ऋषभ पंत का दमदार परफॉर्मेंस गया बेकार। भारत के सामने न्यूजीलैंड ने किया व्हाइट वॉश। पहली बार हुआ टीम इंडिया अपने ही घर में हुई व्हाइट वॉश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के आज तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत अकेले क्रीज पर डटे रहे, लेकिन आखिरकार वो भी मुकाबला जीता नहीं पाए। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे पूरा हाईलाइट आज के दिन का, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी टीम इंडिया की इस हार के बावजूद भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से एजाज पटेल और औरुक पारी की शुरुआत करने उतरे, या फिर यूँ कहें तो आखिरी विकेट के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन भारतीय टीम को आज विकेट के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने एजाज पटेल को आज के दिन के तीसरे ओवर में ही आकाशदीप के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम को तो ऑल आउट किया, साथ ही रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हॉल भी पूरा कर लिया, यानी दोनों पारियों में इन्होंने 5-5 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड की पूरी पारी 174 रनों पर सिमटी और भारतीय टीम के सामने 147 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और यशस्वी पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही रोहित शर्मा ने मैट हेनरी की गेंद को पुल के जरिए मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज यहां पर कर दिया। इसके बाद रोहित ने दूसरा ओवर डालने आए एजाज पटेल की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेला और इस रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए एक और चौका यहां पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला। ये उनका एक और शानदार शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मैट हेनरी ने एक बार फिर से न्यूजीलैंड को सफलता दिला दी। रोहित शर्मा पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे गई ग्लेन फिलिप के हाथों में, जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को कप्तान रोहित के रूप में पहला झटका लगा। रोहित शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर से निराश होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और 11 ही रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद नए बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर उतरे शुभमन गिल, तो वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एजाज पटेल ने उनको भी चलता किया। एजाज पटेल ने शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस गेंद को स्पिन गेंद समझकर छोड़ गिर रहे थे, लेकिन गेंद सीधी रही और उनके स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। शुभमन गिल की हम बात करें दोस्तों, तो उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद सबकी उम्मीदें विराट कोहली के ऊपर थी, लेकिन उन्होंने भी निराश किया और छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एजाज पटेल ने उनको भी स्लिप में खड़े डेरिल मिचेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। विराट कोहली ने भी इस पूरी सीरीज में यहां पर निराशा ही दिखाई भारतीय फैंस को और एक बार फिर से वो 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही आक्रामक खेल दिखाया और छठे ओवर की छठी गेंद पर एजाज पटेल की गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन इसी बीच 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को ग्लेन फिलिप्स ने एक और झटका दिया और यहां पर यशस्वी जायसवाल को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। यशस्वी जायसवाल भी आज कुछ खास दम नहीं दिखा पाए और आखिरकार वो भी ग्लेन फिलिप्स का शिकार बन गए और न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले में पकड़ बनानी शुरू कर दी। यहां पर यशस्वी जायसवाल 16 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद सरफराज खान भी खराब परफॉर्मेंस करते हुए आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 8वें ओवर की पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ यहां पर स्वीप शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे सचिन रविंद्र के हाथों में पहुंची और भारतीय टीम को 5वां झटका लगा। सरफराज खान यहाँ पर सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इसी बीच 9वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने एक शानदार चौका लॉन्ग ऑन की तरफ लगा दिया यहाँ पर फिलिप्स की गेंद पर। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से उन्होंने बेहतरीन शॉट खेला और इस बार भी गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी
भी उनका अच्छा साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को शुरुआती झटकों से थोड़ा सा उबार कर रख दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से, जब उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद उनका ये शानदार परफॉर्मेंस अगले ओवर की तीसरी गेंद पर भी जारी रहा, जब उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एजाज पटेल की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के गेंद बैट पर लगकर सीधे पैड पर लगी और पहुंच गई पावर शॉट लेग पर खड़े विल यंग के हाथों में और भारतीय टीम को सर जडेजा के रूप में एक और झटका लगा, यानी कि छठा विकेट टीम इंडिया का गिर गया। रविंद्र जडेजा की हम बात करें तो उन्होंने 6 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। इसके बाद ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक और फिलिप्स की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत ने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एजाज पटेल की गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेजकर अपने स्कोर को 49 रनों तक पहुंचा दिया। अर्धशतक से मात्र अब वो 1 रन दूर थे, लेकिन तभी यहाँ पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार शॉट उन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर मात्र 48 गेंदों पर टीम के लिए एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बनकर क्रीज पर खड़े रहे। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के लंच का समय हो गया, जहाँ पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 96 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि दोस्तों इस सेशन में 95 रन बने और 7 विकेट गिरे। अभी भारतीय टीम को जीत के लिए 55 रन चाहिए, जबकि क्रीज पर वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत मौजूद हैं। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सत्र में जब टीम इंडिया एक बार फिर से उतरी तो ऐसा लगा कि आज टीम इंडिया मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि ऋषभ पंत ने आते ही एक बार फिर से चौके के साथ आगाज कर दिया इस दूसरे सत्र का भी। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर एजाज पटेल की ही गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा उनका विकेट कीपर ब्लेंडल ने। और यहाँ पर ऋषभ पंत जरूर शिकायत कर रहे थे कि शायद ये उनके बैट पैड पर लगा था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया गया और भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। ऋषभ पंत ने 57 गेंदों का सामना करते हुए 64 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके आउट होने के बाद रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार वापसी की और 29वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को यहां पर फिलिप्स ने आउट कर दिया। फिलिप्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ब्लेंडल के हाथों में कैच किया और रविचंद्रन अश्विन भी चलते बने और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 29 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज आकाशदीप को भी ग्लेन फिलिप्स ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 2 गेंदों पर 2 झटके देकर पूरी तरीके से मुकाबले को न्यूजीलैंड की पक्ष में पलट दिया। यहाँ पर आकाशदीप की बात करें तो वो 1 गेंद का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 30वें ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा एजाज पटेल ने और भारतीय टीम की पारी को मात्र 121 रनों पर ऑल आउट करते हुए इस मुकाबले को 25 रनों से जीत लिया। और पहली बार ऐसा हुआ जब 3 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में किसी टीम ने भारत में आकर व्हाइट वॉश किया हो, यानी कि इतिहास रच दिया न्यूजीलैंड की टीम ने। तो दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? रोहित शर्मा की कप्तानी या फिर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस? आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।